हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे जो मॉडल सेट है, वन लाइनर क्वेश्चन है और जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 4 से 5 मिनट में लगभग हम लोग 20 से 25 प्रश्न को देखते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य करेंगे ही, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। प्रश्न है जो इको यानी जो प्रतिध्वनि है सुनने के लिए जो श्रोता और परावर्तक सतह के जो बीच का जो न्यूनतम डिस्टेंस है, न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए। मान लीजिए श्रोता है, परावर्तक है, तो इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह कितने होने चाहिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं अगर ये तो होता है 17 मीटर, ठीक है, या फिर होता है 16.7, तो ओवरऑल देखिएगा तो 17 मीटर ही देता है ऑप्शन में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पारा किस ताप पर जमता है। तो पारा जो जमता है वो आपका -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। तो याद रखिएगा पारा कितने ताप पे जमता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये डायरेक्ट रूप से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि पारा कितने ताप पर जमता है ना, या एल्कोहल कितने ताप पर जमता है। तो डायरेक्ट रूप से कभी कभी आप सेट में देखे होंगे या प्रीवियस ईयर में भी देखे होंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एल्कोहल कितने ताप पे जमता है, तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्कोहल जमता है। तो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट में है कि ठोस माध्यम से ऊष्मा संरक्षण संचरण किस विधि से होती है। तो ठोस माध्यम से ऊष्मा संचरण की जो विधि होती है ना, वह चालन विधि से होती है, ठीक है ना, चालन विधि से। द्रव और गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होती है। तो द्रव और जो आपका गैस ऊष्मा के द्रव और गैसों के जो ऊष्मा का संचरण है वो किस थ्योरी विधि से द्वारा होती है। तो वह संवहन विधि से, ठीक है, संवहन विधि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो वायुमंडल जो होता है ना, वह गर्म आपका संवहन विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट सास्ट आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। यह कौन विकिरण उत्पन्न करता है। तो जो कोबाल्ट सास्ट है आपका, कोबाल्ट सास्ट, वह आमतौर पे जो उपयोग होता है चिकित्सा में, वह गामा किरण के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोप किस थ्योरी, किस सिद्धांत पे आधारित होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन यानी स्विंग होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे, है ना, परीक्षण से पूर्ण क्यों दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है। तो बेरियम एक्स किरण के एक अच्छा अवशोषण है और इसके चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट से दिखने की सहायता मिलती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जो धुलाई मशीन है, वॉशिंग मशीन, किस थ्योरी, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखेंगे अब केंद्रीय बल पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है पेरिस्कोप, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह से ऊपर तैर रहा है। तो क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर बर्फ का, मान लीजिए पानी में भरा है ना, एक बर्फ पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह के ऊपर तैर रहा है। तो क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा। तो पानी के तल परिवर्तित रहेगा, ठीक ना, अपरिवर्तित रहेगा, यानी नो चेंज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा। तो वह 0 होगा, यानी 0 होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।